क्लास देने का भाव कर रही है। एक लोग आ गए। सामायिक का प्रत्याख्यान करेमि भन्ते सामायिक सावज्जम जोगम वच्चखामि जाओ नियमम उत्तंग एगम वज्रासामि दुर्भिम तीर्णं न कार्य वंशा सका सदस्य भन्ते बड़िक मामि निंदामि गरियामि अपाणंग वशिरामि। एक मुहूर्त तक 2 करण 3 योग से सावध योग सेवन करने का त्याग है। 5 बार नमस्कार मंत्र का पाठ करें। जो सामायिक नहीं करते हैं वो संवर की साधना कर सकते हैं। 5 आश्रम 18 पाप सेवन करने का आपको 11:15 बजे तक 1 करण के योग 2 करण 3 योग से त्याग है। दिव्यार चौग्यार का प्रत्याख्यान कर सकते हैं। देव गुरु धर्म के साक्षी से 11:15 बजे तक ऑनलाइन का टाइम है 11:15 अपना टाइम देख सकते हैं। तब तक 1 करण 1 योग से 3 आहार पानी भोगने का या सामायिक करे तो 4 आहार पानी भोगने का त्याग है। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं ओम ह्रीं नमो नोये
सब साहूणं ऐसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तराधायन सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमारा सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है परिसह पविभक्ति, यानी मुनि जीवन के जो 22 प्रकार के परिसह होते हैं, 22 टाइप्स के परिसह होते हैं, उनका जिक्र इसमें किया गया है। उनमें से 22 परिसह में से हमने 20 परिसहों की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 21 नंबर का जो परिसह है उसकी हम चर्चा करेंगे। परिसह का नाम है अन्नान परिसह है। अन्नान का मतलब होता अज्ञान, परिसह नहीं परिसह, अज्ञान परिसह है। उससे पहले था प्रज्ञा परिसह। तो प्रज्ञा परिसह और अज्ञान परिसह में क्या अंतर है? तो प्रज्ञा परिसह का संबंध तो श्रुत ज्ञान से है, उनको समय पर याद नहीं आता है, सही आंसर नहीं दे पाते हैं। लेकिन अज्ञान परिसह का संबंध यहाँ पे अतीन्द्रिय ज्ञान से बताया है। उनको अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण उनको डाउट हो जाता है, ये सब मैंने दीक्षा तो ग्रहण की है, पता नहीं उसका फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो साक्षात नहीं जान पा रहा है। क्योंकि अभी तक अतीन्द्रिय ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है। अवधि ज्ञान होने से भी हम आत्मा से डायरेक्ट हम जान सकते हैं, और मन पर ज्ञान हो जाता है तो जो भी जिसके भी मन है, उनकी मन की जो अवस्थाएं हैं, उनके मन में क्या क्या थॉट्स चलते हैं, उसको हम जान सकते हैं। और केवल ज्ञान जब हो जाता है तब हम तीनों काल के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों कालों में क्या क्या वो क्या हुआ है, हो रहा है, होगा, उन सबको हम साक्षात जान सकते हैं। अज्ञान परिसह का कनेक्शन है अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ है। निरट्ठ गम्मी विरगो मेहुणाओ सुसंगुरो जो सक्षम ना भी जानामि दम्मम कल्याण पावगम। निरट्ठ गम्मी विरगो, वीरो का मतलब विरत हुआ, इससे मेहुणाओ मैथुन से निवृत्त हुआ। और सुसंगुरो, सुसंगुरो का मतलब है मैंने इंद्रिय और मन का मैंने क्या किया, सुसंगुरो ने संवरण किया, यानी कंट्रोल में किया। ये सब क्या है? निरट्ठ गम्मी, सब निरर्थक है। जो सक्षम ना भी जानामी, क्योंकि सक्षम मैंने साक्षात नहीं जान पाता है, ना भी जाना नहीं जानता है कि धर्म यानी धर्म है, कल्याणकारी है अथवा पापकारी है, उसको हम साक्षात नहीं जान पाते हैं। इसलिए जो मैंने दीक्षा ग्रहण की है, 5 महाव्रत स्वीकार किया है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो इन सभी व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत को श्रेष्ठ कहा गया है, इसीलिए यहाँ पे मैथुन का उल्लेख किया है। ऐसे 5 व्रतों का, 5 जो महाव्रत हैं उनको हमें लेना है। कहा जाता है व्रतों में सबसे कठिन जीतना है, ब्रह्मचर्य व्रत को जीतना सबसे कठिन है, उस पर विजय पाना सबसे कठिन है। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्मचारी के आगे जो देव दानव गंधर्व होते हैं वो भी उनको नमस्कार करते हैं। तो व्रतों में सबसे कठिन किसको है जीतना? ब्रह्मचर्य व्रत को जीतना कठिन है। इंद्रियों में जो रसना इंद्रिय, जीवेंद्रिय, जीभा को जीतना, जीभा को कंट्रोल में करना सबसे कठिन है। क्योंकि हमारी जो ये लाली जाए, जीभ को लाली बाई भी बोलते हैं, इसके 2 काम हैं, एक तो बोलना, एक है खाना। तो ये चटोकड़ी है, इसको टेस्टी टेस्टी चीज़ें अच्छी लगती है। तो इसीलिए हर कोई व्यक्ति है वो जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इसीलिए कहा गया जो 5 इंद्रियां हैं उनमें सबसे कठिन जीतना किसको है? रसना इंद्रिय को, यानी जीभा को जीतना, जीभा को कंट्रोल में करना सबसे कठिन है। व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत को जीतना कठिन है,
और कर्मों में मोहनीय कर्म को जीतना सबसे कठिन है। मोह कर्म को राजा कहा जाता है। यदि हमने मोह कर्म को जीत लिया तो शेष सातों कर्म को हम इजीली जीत सकते हैं। इसलिए कर्मों में सबसे कठिन जीतना किसको है? मोहनीय कर्म को। और गुप्तियों में 3 गुप्ति होती है, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। इन तीनों गुप्तियों में सबसे कठिन जीतना किसको है? मनोगुप्ति को जीतना सबसे कठिन है। मन पर कंट्रोल करना सबसे कठिन है। वचन पर भी व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है, बॉडी पर भी कंट्रोल कर लेता है कि चलो हम 1 घंटा तक बोलेंगे नहीं, 1 घंटा तक चलेंगे नहीं, वो तो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मन एक ऐसा है, एनी टाइम हमारा मन चलता रहता है। एवरी मोमेंट हमारे थॉट्स हमारे ब्रेन में चलते रहते हैं। सपोज माला भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी करें, फिर भी थॉट्स तो हमारे रनिंग रहते, चलते रहते हैं। इसीलिए गुप्तियों में सबसे कठिन जीतना किसको है? मनोगुप्ति को जीतना, मन पर कंट्रोल करना सबसे कठिन है। ये 4 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण, आप नोट कर सकते हैं। ये व्रतों में सबसे कठिन किसको जीतना है? ब्रह्मचर्य व्रत को जीतना सबसे कठिन है। और कर्मों में सबसे कठिन जीतना किसको है? मोहनीय कर्म को जीतना सबसे कठिन है। और इंद्रियों में जीवा इंद्रियों को जीतना, यानी जीवा पर कंट्रोल करना सबसे कठिन है। ये जो 4 चीजें हैं वो सब क्या है? कठिन है। मन को कंट्रोल में करना भी बड़ा कठिन है, इंद्रियों में जीवा को कंट्रोल करना, कर्मों में मोह कर्म को कंट्रोल करना, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत पर विजय पाना, ये 4 चीजें सब व्यक्ति के लिए कठिन होती हैं। तो यहाँ पे जो साधु बन जाता है वो सोचता है कि मैंने दीक्षा भी ले ली, मैंने मैथुन का भी त्याग कर दिया और 5 इंद्रिय और मन का भी मैंने संयम कर लिया, ये सब कुछ निरर्थक है, बेकार है, मैंने जो किया बेकार है। क्योंकि पता नहीं कि कौन से कर्म का फल कल्याणकारी होता है, कौन से कर्म का फल पापकारी होता है, साक्षात तो कुछ दिखाई नहीं देता है। क्योंकि हम धर्म कर रहे हैं, उससे इतने इतने हमारे कर्मों की क्लीनिंग हुई, आत्मा की क्लीनिंग हुई, वो हमें दिखाई नहीं देती। पर हम पाप कर्म का बंद भी करें, वो भी हमें दिखाई नहीं देता है कि इतने इतने हम क्वांटिटी में हमारे पाप कर्म का बंद हुआ है। ये सब कुछ मैंने जो किया है, दीक्षा ग्रहण किए, 5 महाव्रतों को जो मैंने स्वीकार किया है, सब कुछ बेकार है, ऐसा व्यक्ति क्या सोच लेता है। तो वहां मादाय परिमम परिवज्यो एवं पिविहरो में छौमम न नियट्टे। तो वहां मादाय, तो वो यानी तप, उहान का मतलब उपधान, आदाय का स्वीकार करता हूँ, तपस्या और उपधान को स्वीकार करता हूँ। वो जो मुनि बन गया वो क्या सोचता है कि मैं तप भी करता हूँ, उपधान तप भी करता हूँ। एक तो तप होता है सामान्य तप करता है व्यक्ति, कभी कभी बड़ी तपस्या भी कर लेता है, भद्र तप करता है, कोई महाभद्र तप करता है, कोई लघु सिंह निष्क्रीडित तप भी करता है, रत्नावली कनकाल, कई प्रकार के तप होते हैं। एक होता है उपधान तप। उपधान तप का संबंध है, कहा जाता है जिस समय हम आगम स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं उससे पहले निश्चित कुछ तपस्या करनी होती है, कुछ समय तक कौन से आगम में कितनी तपस्या करनी होती है वो अलग मिलता है, अभी तक वो मुझे मिला नहीं है, लेकिन वो भी फिक्स है कि कौन सा आगम शुरू करेंगे उसमें कितने समय तक तपस्या करनी होती है। तो आगम स्वाध्याय से पहले प्राय आम्बिल तप की आराधना की जाती है। तो आगम स्वाध्याय से पहले जो तपस्या का संकल्प किया जाता है उसे उपधान तप के अंतर्गत लिया गया है। तो मुनि सोचता है कि मैं तपस्या भी करता हूँ, उपधान तप को भी मैंने स्वीकार किया है, और परिमम परिवज्यो, परिमम का मतलब प्रतिमा का भी मैं क्या करता हूँ, परिवज्यो यानी पालन करता हूँ। भिक्षु की जो 12 प्रतिमा होती है, श्रावक की 11 प्रतिमा होती है, या प्रतिमा का संबंध कायोत्सर्ग से है। ऐसे प्रतिमा का मतलब होता है विशेष प्रतिज्ञा करना, विशेष संकल्प करना, विशेष अभिग्रह करना। लेकिन यहाँ पे टिप्पण में परिमम का मतलब बताया है कायोत्सर्ग से है, उसमें तपस्या करना जरूरी नहीं है, लेकिन कायोत्सर्ग में खड़ा रहना जरूरी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति क्या है इसमें कायोत्सर्ग वो करता है।
तो मुनि सोचता है कि मैं तपस्या भी करता हूँ, उपदान तप भी करता हूँ, प्रतिमा को भी मैंने स्वीकार किया है, एवं भी विरहो में, और इस प्रकार में इतना सब कुछ किया है, फिर भी मेरा जो छद्म है यानी ज्ञान का जो आवरण है वो न नियट्टी, अभी तक वो नहीं दूर हुआ है, अभी तक मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, छद्मस्त हूँ। छद्मस्त व्यक्ति तब तक रहता है जब तक घाती कर्म रहते हैं, तब तक व्यक्ति छद्मस्त कहलाता है। 8 कर्म है, उनमें 4 कर्म घाती कर्म है और 4 कर्म अघाती कर्म है। घात्यो कर्मोदय छद्म, घाती कर्म का जब तक उदय रहता है तब तक व्यक्ति छद्मस्त होता है। तो घाती कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराल। ये 4 कर्म क्या है? घाती कर्म है। घाती कर्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते, आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, क्वालिटी है, उसको क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है, इसीलिए उसको घाती कर्म कहा जाता है। और अघाती कर्म है उसको भवोपग्राही कर्म कहा जाता है। भवोपग्राही कर्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक वो अघाती कर्म रहेंगे तब तक संसार में रहना पड़ेगा, तब तक मोक्ष नहीं हो पाता है। जब अघाती कर्म खत्म होते हैं तब व्यक्ति सिद्ध होता है, मुक्त होता है। तो यहाँ पे मुनि सोचता है कि मैं तपस्या उपदान को स्वीकार करता हूँ, प्रतिमा का पालन करता हूँ और विशेष चर्या से विहरण करने पर भी मेरा छद्म यानी ज्ञान का आवरण है वो दूर नहीं हुआ है। ऐसा चिंतन मुनि को नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा चिंतन करता है और अधिक कर्म का बंधन करता है, लेकिन उनको लगता है मैं इतनी तपस्या करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, फिर भी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, मुझे कोई ज्ञान भी नहीं हुआ। अतीन्द्रिय ज्ञान यानी अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान, तीनों ज्ञानों में से कोई ज्ञान नहीं हुआ है, इसका मतलब है ये सब कुछ है बेकार है। ऐसा व्यक्ति चिंतन करके और अधिक कर्म का बंधन कर लेता है। इसीलिए व्यक्ति को इस प्रकार का नेगेटिव थॉट्स नहीं करना चाहिए। अज्ञान परिसर का, अज्ञान जो है उसका बंद कैसे होता है, एक कहानी आती है, स्टोरी आती है। 2 भाई थे, दोनों दीक्षा ले लेते हैं। इसमें जो बड़ा भाई था वो एकदम, उसका जो मेमोरी पावर था बड़ा स्ट्रोंग था, एक बार पढ़ता उसको याद हो जाता। लेकिन जो छोटा भाई था उसको याद नहीं होता था। दोनों भाई दीक्षित हो जाते हैं। दीक्षा लेने के बाद जो बड़ा भाई था वो अध्ययन करता है, 11 अंगों का अध्ययन कर लेता है। उस समय जितना भी करना था वो सब अध्ययन कर लेता है। और इधर ये जो छोटा भाई है उसको कुछ भी याद नहीं होता है, वो कुछ भी याद नहीं करता है, वो अपना मस्ती से सोता, खाता, पीता, सब कुछ मस्ती से करता। ये जो बड़ा भाई था वो सबको वासना देता, सबको स्वाध्याय कराता और किसी के क्वेश्चन आंसर होता उसका भी वो समाधान करता, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती, कोई भी समस्या होती उसका वो सॉल्यूशन करता। तो वो दिन भर उनका पढ़ाने में और क्वेश्चन आंसर में समय चला जाता। वो मुनि सोचता है कि मेरा छोटा भाई कितना आराम से सोता है, खाता पीता है, मैं तो न ढंग से खा पाता हूँ, न अच्छी तरह से सो पाता हूँ। उसका कारण क्या, मेरा अपना ज्ञान है, मेरे पास इतना ज्ञान है, इसलिए शिष्य एक के बाद आते ही रहते हैं, स्टॉप ही नहीं होती। मैं रात को भी बराबर नहीं सो पाता हूँ, सोने के लिए भी टाइम बहुत कम रहता है और खाना भी बराबर नहीं खा पाता हूँ, क्योंकि मुनि एक के बाद क्वेश्चन लेकर के आते ही रहते हैं। उनका समाधान करने में मेरा समय काफ़ी चला जाता है और पढ़ाने में भी मेरा समय काफ़ी चला जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो मुनि श्री क्या चिंतन करते हैं, अच्छा है अज्ञानी होना, अच्छा है, आज के बाद मैं क्या करूँगा, कभी भी किसी को भी वाचना नहीं दूंगा, यानी स्वाध्याय नहीं कराऊंगा। कोई भी प्रश्न लेकर के आएगा उसका मैं आंसर भी नहीं दूंगा, कंप्लीट मौन कर लूँगा। अब कंप्लीट मौन कर लेते, उस समय उनके ज्ञानावणी कर्म का निकाचित बंद होता है, मुनिश्री की मृत्यु हो जाती है। अभी मुनि जीवन का पालन किया है महाव्रतों का, इसलिए मृत्यु के बाद तो वो क्या बनते हैं, देव बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब देव भव का आयुष्य पूर्ण करके वो मनुष्य बनते हैं, तो मनुष्य बनते हैं और वो थोड़ा समय के बाद उनको भी वैराग्य हो जाता है, दीक्षा ले लेते हैं।
दीक्षा लेने के बाद आचार्य के पास अध्ययन करते हैं, आचार्य उनको उत्तराध्ययन सूत्र सिखाते हैं। तो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं उत्तराध्ययन सूत्र के, वो तो याद हो जाता है, लेकिन 4th चैप्टर जब आता है उनका असंख्य मापमाय वो चैप्टर आता है तो याद ही नहीं होता उनको। कितनी मेहनत करते फिर भी एक भी अक्षर उनको याद नहीं हो रहा था। आचार्य से निवेदन करते 3 चैप्टर तो मुझे जल्दी याद हो गए, लेकिन अब 4था चैप्टर याद ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो ज्ञानावरण कर्म का बंद उस समय किया था वो अब उदय में आया, तब तक उदय में नहीं आया था। क्योंकि कोई भी कर्म बंधता है वो तत्काल उसका फल नहीं मिलता है, उसके जब उनका फल देने का टाइम होता है तभी वो फल देता है। अब ज्ञानावरण कर्म का उदय था, वो अब फल देने उदय काल का समय आ गया, यानी फल देने का समय आ गया। अब वो शिष्य बेचारा इतना मेहनत करता है, याद भी नहीं होता है। मुनिश्री से निवेदन किया, गुरुदेव से निवेदन किया, क्या करूं, मुझे याद ही नहीं होता है। आचार्य ने फरमाया तुम आंबिल तप की साधना करो, जब तक तुम्हें याद न हो तब तक आंबिल तप करते रहो। ऐसे करते करते 12 साल बीत जाते, 12 ईयर बीत गए, तब भी उसको एक भी अक्षर याद नहीं है। 4था अध्ययन जो कितना इजी है, बहुत कम श्लोक है, वो बहुत जल्दी एक दिन में याद हो जाता है। 12 साल लग गए उस अध्ययन को याद करने में। 12 साल के बाद जब उनका कर्म जो ज्ञानावरण कर्म बंद गया था वो क्षीण होता है, उसके बाद तो वो काफ़ी आगम याद कर लेते हैं। कहने का मतलब व्यक्ति कैसे कर्म का बंद कर लेता है, फिर उसको उसका फल भोगना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे ज्ञान की आसाप ना करने से ज्ञानावरण कर्म का बंद हो जाता है। हमें याद है, आप पूछेंगे नहीं हमको तो याद नहीं है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। जिस समय आप पूछे उसी समय हम आंसर दें। यदि कोई काम हो तो बोल सकते, अभी नहीं, हम बाद में अपन चर्चा कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन ज्ञान आता है, अगर हम उसको छुपाते हैं, प्रॉपर ज्ञान नहीं देते हैं, उससे ज्ञानावरण कर्म का बंद होता है। इसीलिए व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो मैंने किया है अभी तक मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ है। तो मुनि को ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए, जो भी है वो सब कुछ है, क्योंकि केवलियों ने जो भी है वो केवल ज्ञानी जो थे तीर्थंकर परमात्मा उन सब ने बताया है, उनके वचनों पर हम विश्वास करके चलते हैं। तो दर्शन परिसह, दर्शन परिसह का संबंध है हमारी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, फेथ होना चाहिए। हमने जो भी स्वीकार किया है व्रतों को, उन पे हमें विश्वास होना चाहिए। ये जो व्रतों की साधना बताने वाले कौन है, हमारे तीर्थंकर परमात्मा हैं। तीर्थंकर परमात्मा हर अवसर पीढ़ी काल में होते हैं और उत्सव पीढ़ी काल में भी होते हैं। तो भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में तो अवसर पीढ़ी काल, उत्सव पीढ़ी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, यानी 5 भरत हैं, एक भरत में 24, दूसरे में भी 24, ऐसे 5 भरत में 24 तीर्थंकर। और ऐरावत क्षेत्र भी 5 है, तो 5 ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकर। और महाविद्य क्षेत्र में तो एनी टाइम 20 तीर्थंकर होते हैं। जब यहाँ तीर्थंकर होते हैं उस समय उनकी जितनी भी 32 विजय हैं, सभी विजय में, विजय यानी कंट्री है 32 टाइप की, उन सब में तीर्थंकर होते हैं। ये जो तीर्थंकर परमात्मा है उन सब ने कहा है कि ये जो है जिन थे, जिन हैं और जिन होंगे, ये सारे हमें सारी बातें हमें कौन बताते हैं, तीर्थंकर परमात्मा बताते हैं। तो दर्शन का संबंध हमारा फेथ, विश्वास होना चाहिए। आत्मा भी है, परमात्मा भी है, परलोक भी है, पुण्य भी है, पाप भी है, ये सारा हमें विश्वास होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। इस श्लोक में ये बातें बता रहे, नत्थी नूनम परे लोहे इड्ढी भावी तपस्विणु अद्वा वंचो मित्ति ई भिक्खु न चिंतये। नत्थी नूनम परे लोहे, परे लोहे यानी परलोक, नूनम ने निश्चित रूप से श्योर नहीं है, मैंने परलोक जैसा कोई है ही नहीं, ऐसा हमें नहीं चिंतन करना है। इड्ढी भावी तपस्विणो, और तपस्विण तपस्वियों की इड्ढी यानी रिद्धि भी नहीं है, ऐसा भी नहीं सोचना है। अद्वा वंचो मित्ति, अथवा मैं ठगा गया हूँ,
मैंने ये जो दीक्षा ली है, जो महाव्रतों का पालन करता हूँ, सारे 22 वर्षों को मैं झेलता हूँ, सहन करता हूँ, ये सब बेकार है, मैं सब ठगा गया। बिना मतलब मैंने ये संयम जीवन स्वीकार किया है, क्योंकि परलोक तो कुछ है ही नहीं, परलोक नहीं है तो हमें फल कहाँ मिलेगा। जो तपस्या करते उसकी भी कोई रिद्धि नहीं है, तपस्या करते उसकी रिद्धि मिलनी चाहिए, क्योंकि कई तपस्वी होते हैं उनको रिद्धि मिलती है, लेकिन जो तपस्या करता है प्रॉपर ढंग से नहीं करता है तो उसको रिद्धि नहीं मिलती होगी। उससे भी उनको अविश्वास हो जाता है कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ, सब कुछ साधना करता हूँ, फिर भी आज तक मुझे कोई भी लब्धि नहीं मिली, रिद्धि नहीं मिली। वो क्या सोचता है, वंचियो, मैं तो ठगा गया हूँ। ये भिक्खु न चिंते, इस प्रकार भिक्षु चिंतन न करे। अभू जीणा अथी जीणा अदुभावी भविष्य मूसमत एव माहंसु ई भिक्खु न चिंते। अभू जीणा, जीणा यानी जिन यानी तीर्थंकर, अभू यानी हुए थे, पास्ट में तीर्थंकर हुए थे। अथी जीणा, और अथी अस्थि यानी वर्तमान में भी, जीणा माने जिन है। अभी भले भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में नहीं है, लेकिन वर्तमान में भी महाविदेह क्षेत्र में जिन भगवान विराजमान है। 20 विहरमान, एक नहीं 20 विहरमान। 20 विहरमान का मतलब है 20 तीर्थंकर वहाँ विराजमान हैं, एक नहीं 20 हैं, वहाँ 20 तीर्थंकर हैं। अभी भी जिन हैं, अदुभावी भविष्य, और भविष्य में भी जिन होंगे। ये सारी बातें हमें बता रही हैं कि हर युग में, हर अवसरपीढ़ी काल, उत्सरपीढ़ी काल में तीर्थंकर होते ही हैं, और वर्तमान में भी तीर्थंकर हैं महाविदेह क्षेत्र में। इसीलिए हमें अविश्वास नहीं करना है। मुसमते ए महांसु, जो ऐसे कहते हैं ना कि तीर्थंकर हुए थे, जिन हुए थे, जिन हैं, जिन होंगे, ये सब जो कहते हैं वो क्या करते हैं, मुसम झूठ बोलते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं, तीर्थंकर कोई है ही नहीं, परमात्मा कोई है ही नहीं, हुए थे या हैं या होंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। जो ऐसा कहते हैं वो क्या करते हैं, मुसम एवं महांसु, एवं मन इस प्रकार आहंसु जो कहते हैं, ते मन वे मुसम झूठ बोलते हैं। ये भिक्षु न चिंते, इस प्रकार भिक्षु चिंतन न करे। भिक्षु को ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए कि जिन हुए थे, जिन हैं और जिन होंगे, ऐसा जो कहते हैं ये झूठ बोलते हैं, ऐसा भिक्षु को सोचना नहीं चाहिए। एक परिसहा सभ्य कास्मेण पवेया, जे भिक्षु न विहन्ने जा उठो केणे कन्वित्तिबेमी। ए परिसहा सभ्य, ये सभी परिसर, टोटल कितने परिसर हैं, 22 परिसर। ये जो सभी परिसर हैं किसने बताए हैं, कास्मेण पवेया। कास्मेण का मतलब काश्यप गोत्रीय कौन थे, भगवान महावीर स्वामी ने पवेया ने बताए हैं, परुपणा की है। जे भिक्षु न विहन्ने जा, भिक्षु क्या है, उससे अभिभूत न हो, कोई भी परिसर आ जाए उसको सहन करे। के नहीं मैंने किसी के द्वारा कहीं पर भी पुट्ठो मने परिसर आ जाए तो क्या करे, नो विहन्ने जा, उससे अभिभूत न हो, पराजित न हो, लेकिन समता से सहन करे। तो व्यक्ति में अविश्वास कब होता है, जब व्यक्ति साधना करता है उसको फल नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता है, तब व्यक्ति को क्या हो जाता है, अविश्वास हो जाता है। आषाढ़ भूति का भी एग्जाम्पल आता है कि आषाढ़ भूति थे, वो आचार्य थे, उनके कितने सारे शिष्य थे, वो उन सबको क्या कराते थे, वो संधारा कराते थे, अनशन कराते थे, अनशन कराते और सभी को कहते, जिस जिस शिष्य की मृत्यु होती उस समय उनको अनशन कराते, और अनशन करा के उनको क्या कहते, आप देव बनोगे, देव बनने के बाद आप जरूर मुझे बताने के लिए आना कि मैं देव बना हूँ और मेरे पास इतनी रिद्धि सिद्धि है, जरूर मुझे दर्शन देने के लिए आना। ऐसे सबको कहते। ऐसे करते करते उनके जो 98 शिष्य की मृत्यु हो जाती, सबको संधारा कराया, लेकिन एक भी शिष्य उनको दर्शन देने के लिए नहीं आते हैं। अब लास्ट शिष्य जो विनोद बचा था, वो भी मृत्यु शैया पर सोया हुआ था, उनसे भी कहा, उनको भी संधारा कराया, प्रायश्चित कराया, आलोचना कराई, और उसके बाद जब वो मृत्यु उनकी होने वाली थी उससे पहले आचार्य ने निवेदन किया, प्लीज आप तो अवश्य ही जैसे देव बनो, देव बनते ही सबसे पहले मुझे
दर्शन देने के लिए आना, बताना कि मैं देव गति में गया हूँ। वो विनोद शिष्य, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, वो देव बन जाता है, लेकिन वो भी दर्शन देने के लिए नहीं आता है। आचार्य के मन में एकदम उथल पुथल मच जाती है कि रियल में कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, परलोक नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, मैं कुछ नहीं मानता हूँ। यदि होता तो इतने इतने मेरे शिष्य स्वर्ग में गए हैं, एक भी शिष्य मुझे दर्शन देने के लिए नहीं आया है। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी स्वर्ग नरक जैसी कोई चीजें नहीं है। तो ये आचार्य का ये जो मैं महाव्रतों का पालन कर रहा हूँ बेकार है, ऐसा चिंतन करके वो रातों रात क्या है वहाँ से चल पड़ते हैं। अब जो विनोद नाम का जो सबसे छोटा शिष्य था वो देवगति में था, आदि ज्ञान से देखा तो देखा अरे आचार्य, उनका मन संयम जीवन से विचलित हो गया है। संयम जीवन को छोड़ करके वो घर जाना चाह रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो देव रूप में भी वो क्या करता है, एक गांव की रचना करता है और एकदम वहाँ सब प्रकार की फैसिलिटी के साधन सब कुछ था। आचार्य वहाँ पहुँचते, वहाँ 6 महीने तक रहते हैं, उनको कोई भी भूख प्यास का अनुभव भी नहीं होता है। अब वो शिष्य सोचता है, जो देव था वो सोचता है आचार्य के मन में अभी दया का भाव है या नहीं, वो हमें कसौटी करनी चाहिए। वो 6 शिष्यों की विकुलना करते हैं। एक का नाम था पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। ऐसे 6 शिष्यों की विकुलना करते हैं और उनकी इतने सारे आभूषण पहना देते हैं। आचार्य जैसे बच्चे को देखते हैं उनका गला पकड़ते हैं और कहते हैं अरे ये सारे मुझे आभूषण दे दो, नहीं दोगे तो तुम्हें मैं मार दूंगा। तो पृथ्वी का विचार रिक्वेस्ट करता है, अरे पृथ्वी तो आधार है और आप पृथ्वी का को ही मार रहे हैं, और आपकी तो मैं शरण में आया हूँ, शरण जो देता है वही भक्षण कर रहा है। तो वो उनको दया आ जाती है, बोले कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ता, मुझे आभूषण दे दो। ऐसे करके जो 6 काय थे, 6 वो ऐसे करते हैं, 6 सभी के वो क्या कर लेते हैं, गहने ले लेते हैं और सबको छोड़ देते हैं। अब इधर क्या होता है, ये जो देव था वो क्या करता है, एक गृहस्थ का रूप बनाता है और गोचरी की भावना बांटता है। आप गोचरी के लिए पधारे गुरुदेव को निवेदन करते, वो भाग्य है, जंगल में भी मुझे मेरा मंगल हो गया है, आपके दर्शन हो गए, आप मुझे भिक्षा की कृपा करवाए, दान लेने की कृपा करवाए, गोचरी की कृपा करवाए। आचार्य झूठ बोल देते कि नहीं मेरे को तो उपवास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो फोर्स करता है, क्योंकि वो देव था, वो गृहस्थ बन करके वो फोर्स करता है और आपको भिक्षा लेनी पड़ेगी, झोली पकड़ लेता है। तो झोली में पात्र में क्या था, इतने सारे आभूषण। तो वहाँ के काफ़ी लोग थे, वो बोलते ये तो मेरी पृथ्वी काय का, मेरे बेटे का आभूषण, वो बोले मेरे काय का आभूषण है। ऐसे करके तो एकदम आचार्य लज्जित होते हैं और इधर वो देव है मूल रूप में आता है और कहा कि मैं आपको समझाने के लिए आया था, आपके मन में जो अश्रद्धा हो गई है भगवान के वचनों के प्रति कि परलोक नहीं है, आत्मा नहीं है, लेकिन परलोक है, स्वर्ग है, नरक है। क्योंकि स्वर्ग के इतने सुख होते हैं, हम उन सुखों में इतने रसपत जाते हैं, इतने अटैच हो जाते हैं कि हम वो छोड़ करके दर्शन देने में आने में हमको थोड़ी कठिनाई होती है। इसीलिए थोड़ा मेरा आने में विलम्ब हो गया, डिले हो गया। लेकिन स्वर्ग है, वहाँ बहुत सुख होते हैं, नरक में बहुत पेन होता है, सब कुछ है। इसलिए आप विश्वास करो, वापस संयम जीवन स्वीकार करो, तो अपनी आत्मा का कल्याण करो। तो आषाढ़ भूति वापस नया जीवन स्वीकार यानी दीक्षा स्वीकार करते हैं, प्रायश्चित करते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये जो 22 प्रकार के जो परिसर थे, इस चैप्टर में हमने 22 प्रकार के जो परिसर थे उनकी हमने डिटेल से चर्चा की। इससे संबंधित किसी को कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम भगवान की आज्ञा के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो 2 चैप्टर हमारे उत्तराधिकार सूत्र के कंप्लीट हो गए हैं। 36 में से 2 हुए हैं, उसमें से हमने 21 से 36 तक तो हमने लास्ट ईयर कर दिए थे, तो इस बार हमको 20 तक ही करना है। तो 2 हो गए हैं, 18 चैप्टर बाकी हैं। हम पूरा स्पीड से नहीं चल रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं,
एक एक शब्द का मीनिंग करते हैं, इसलिए थोड़ा हमारा टाइम लगेगा, लेकिन इससे आप प्रॉपर आपको अच्छा होगा। ये पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आई हैं, यदि हम स्किप करते हैं तो फास्ट हो सकता है, लेकिन मेरी इच्छा है कि एक एक मीनिंग का, एक वर्ड है प्राकृत का, उसका मैं मीनिंग के साथ कराऊँ, उसके साथ साथ थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँ, ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। हाँ, अब शिल्पा जी का प्रश्न है, बोलिए शिल्पा जी, आपका क्या प्रश्न है? अच्छा,